हेलो जी, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। मनीष, राम राम भाई। टाइम एंड वर्क की एक क्लास हमने लास्ट क्लास में खत्म की थी, फर्स्ट टाइप इसकी। सेकंड टाइप में हम लेंगे वो बंदे जो काम छोड़ के चले जाते हैं। जैसे दो बंदे ए और बी, उन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन के बाद किसी एक ने काम छोड़ दिया, दोनों ने एक साथ। दो तरीके के क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे। पहली टाइप ये रहेगी कि भाई ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, बी ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ऐसे करके, यानी कुछ दिन के बाद, जिसको हम बोलेंगे आफ्टर। कुछ एक टाइप इसमें रहेगी कि काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। सचिन पुनिया, नमस्ते भाई सचिन, ठीक है, इस तरीके। तो पहले फर्स्ट वाली टाइप लेंगे। इनके काम कराने के भी 2 ही तरीके हैं, जनरली इसमें 2 ही टाइप है। जो क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट टाइप का, यानी कि जिसमें दिया मिलेगा कि ए ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, बाद वाले बी ने 20 दिन के बाद छोड़ दिया, ऐसे करके, उसमें हम जनरली किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। दूसरी जो हमारी टाइप रहेगी, काम खत्म होने से जस्ट 1 दिन पहले या काम खत्म होने से 2 दिन पहले, ये 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे। सर क्लास बैक हो रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। इश्यू तो चल तो ठीक ही रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार। नेट वगैरह तो ठीक है, बाकी भी बताना भैया ऐसा कुछ है तो एक एक करके पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद चीजों पर चलेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। आप में से ऐसा कौन है जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को सीख रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ठीक है मनीष, बताना भाई, जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है वो मुझे बताए, उसको मैं बिल्कुल केंद्र में लेकर के चलता हूं। देखिए भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि ए और बी एक कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। भाई ए और बी एक कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी अलग अलग करे तो ए अकेला लगेगा तो कितने दिन लेगा? 12। बी अकेला करेगा तो कितने दिन लेगा? 15, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है, एक साथ काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं मात्रा क्यों उड़ जाती भाई। ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, बी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रोहित ऑल क्लियर, सचिन ऑल क्लियर। मनीष फिर भाई आप ही के नेट्स में कोई इश्यू है? बाकी तो सब बता रहे हैं कि चीजें ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि केवल एक फॉर्मूले पे चीज चलेंगी, और वो फॉर्मूला क्या है कि डेज इनटू में एफिशिएंसी बराबर होगा टोटल वर्क के। किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। टोटल वर्क से मेरा मतलब होता है जितने भी बंदे हैं हम उनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को हम टोटल वर्क। मैं उम्मीद करता हूं आपने पहली क्लास देख ली होगी, बिल्कुल ठीक ठाक आपने चीजें समझ में आई होगी। तब आगे चलते हैं, ठीक है भाई, मैंने इसके लिए रहे तो टोटल वर्क के सबसे पहले हमने देखा कि एक बंदा ए है जो काम को खत्म करता है अकेला 12 दिन में, एक बंदा बी है जो इसी काम को खत्म करता है 15 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था, मैं फिर भी बता देता हूं। पहले ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों को भाग करता हो, जैसे 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, और तब तक लेंगे जब तक दोनों को भाग करता रहे। जैसे 4 और 5 को भाग करने वाला कॉमन ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचा तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौके 20 और 20 दिया 60, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। या एक और तरीका है, संख्या बहुत बड़ी ना हो तो मैं बड़े नंबर की टेबल लूंगा, बड़े नंबर की टेबल। जैसे 15 एकम कितना होता है? आप कहोगे सर 15। 15 दूनी कितना होता है? आप कहोगे सर 30। 15 तीये कितना होता है? आप कहोगे सर 45। ये मन मन में लेना है भाई। 15 चौके 60। तो कौन सा नंबर है जो 12 भाग करेगा? 15 को 12 भाग नहीं करेगा, 30 को भी नहीं करेगा, 45 को नहीं करेगा, 60 को कर देगा। तो हम एलसीएम ले लेंगे 60। छोटे नंबर हो तो हम टेबल से एलसीएम लेंगे। मैंने क्या कहा? छोटे नंबर हो तो हम टेबल से एलसीएम लेंगे, थोड़े बड़े दिख रहे हो तो हम एलसीएम के तरीके से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अब भाई 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, 12 की 5 से गुणा की 60 आया। ये क्या आई है भाई? ये आई है एफिशिएंसी, समता। समता से मेरा मतलब है 1 दिन में किया गया कार्य। तो ये टेबल बनानी हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ये टेबल भी नहीं समझ में आई हो अभी तक। तो ए 1 दिन में 5 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम करता है, और ये है इनका टोटल वर्क। ये है इनका टोटल वर्क। काम कितना करना है इनको? 60। यहां तक की चीजें हमें पता है। अब चलते हैं, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है भाई। मैं मान के चल रहा हूं ए की एफिशिएंसी ए है, ये है ए की एफिशिएंसी, ये है बी की एफिशिएंसी। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन। आप कहोगे सर ये कहां से आया? देखो भाई,
उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया। ए ने अगर 4 दिन के बाद छोड़ दिया तो ए और बी दोनों ने 4 दिन तक काम किया। ए और बी दोनों ने 4 दिन तक काम किया। ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, यानी दोनों की एफिशिएंसी ये है। एफिशिएंसी इनटू में डेज, एफिशिएंसी इनटू में डेज बराबर किसके होगा, वर्क के, प्लस उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो जो अकेला बी बचा उसने रिमेनिंग काम मैंने लेट किया कि x दिन में किया, और ये बराबर होगा 60 के। फिर समझने की कोशिश करना भाई, मैं इसने पूछा है कि शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया। मैंने लेट किया कि भाई मैंने माना कि बी ने शेष कार्य x दिन में किया। बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया, x दिन में। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन में। ए का 1 दिन का काम 5, बी का 1 दिन का काम 4, दोनों का 1 दिन का काम 9, दोनों का 1 दिन का काम 9, तो 36 काम तो इन्होंने किया। बी 1 दिन में करता है 4, बी ने कितने दिन काम किया, x। ये x क्या है, ये x है दिन, दिन किसके दिन, बी के। मैंने लेट किया है कि मैंने मान लिया कि बी अकेला जो है ना x दिन में, पहले बेसिक से करेंगे फिर दूसरे तरीके से चल लेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि कभी आप आगे भी कोई चीज पढ़ना चाहो सीडीएस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए, तो आपको कुछ ऐसा ना लगे कि हमने जो पहले सीखा उसमें हमें कुछ अजीब सा लगे। सेम टू सेम चीजें यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। मैंने लेट किया कि बी ने x दिन काम किया, बी ने x दिन काम किया, बी ने बचा हुआ शेष काम, बी ने अकेले शेष कार्य x दिन में लेट किया, ये मैंने मान लिया भाई। उसके बाद दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। तो ए 1 दिन में 5 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम करता है, तो दोनों के मिलकर 9 काम हो गए। 9 काम इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो 36 काम तो इन्होंने निपटा दिया, और बी ने कितना निपटाया, 4x। ये बराबर होगा 60 के। आप कहोगे सर ये 60 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये है हमारा टोटल वर्क, ये है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी गुणा में ए के डेज, एफिशिएंसी गुणा में डेज किसके बराबर है, वर्क के। तो ये हमारा 4 दिन का काम और ये हमारा बचे हुए दिन का काम, ये बी की एफिशिएंसी गुणा में इसके डेज, तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल काम कितना करना है, 60। तो भाई 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेंगे 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6। और एक्स क्या लेट किया था हमने लेट किया था कि बी ने शेष कार्य एक्स दिन में किया है, और उसने पूछा कि बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया है, बी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया है, ये चीज है भाई। एक बार बताओ बेसिक से समझ आया कि नहीं आया। इसमें बेसिक जरूरी है, उसके बाद चीजें आगे चलेंगी भाई, बहुत जरूरी है बेसिक मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें कहां घूम रही हैं, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, टोटल कार्य 60, ए का 1 दिन का 5 और बी का 1 दिन का 4। यहां तक टेबल बना ली, ये तो हमने इस क्वेश्चन में करना ही करना है। उसके बाद दोनों ने मिलकर 7 कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर 4 दिन के बाद ए चला गया, 4 दिन के बाद ए गया है, तो 4 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया है। तो ए प्लस बी 1 दिन में 9 काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम करेंगे, 36। और बी ने शेष कार्य बचा हुआ काम बी ने निपटाया है, तो हमने मान लिया बी ने x दिन काम किया है, x दिन, बी के दिन कितने हैं x, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी ने काम किया 4x दिन, ये बराबर होगा 60 के। पहले बताओ इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई कि हमने इसको 60 के बराबर क्यों किया। ये टोटल वर्क है, ये दोनों का वर्क है, ये बी का वर्क है, दोनों को जोड़ के 60 काम निपटाना है। ये उधर जाकर घटा दिया और x की वैल्यू आ गई 6। ये है हमारा बेसिक तरीका। अब दूसरे तरीके से आ जाओ। देखो भाई, यही चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं वो देखो, मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट क्या दिया हुआ है, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क कितना है 60। अब ये देखो भाई, एक चीज एकदम क्लियर है कि ए और बी ने 4 दिन काम किया है, ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया है। मान लो ये टोटल वर्क है भाई, यहां पे ए प्लस बी दोनों लगे हुए हैं और 4 दिन तक, कितने दिन तक, 4 दिन तक। फिर बचा हुए काम में केवल बी है x डेज तक, कितने दिन तक, x दिन तक। ए और बी ने काम किया 4 दिन, बी ने काम किया x दिन, और टोटल काम कितना निकलना चाहिए 60। कितना टोटल काम 60। यही हमने किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई से, इसकी एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई से, और दोनों को हम प्लस करेंगे, ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिक है। अब देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी है 9, 36 काम। a प्लस बी ने 36 काम निपटा दिया, तो शेष काम कितने बचे भाई, आप कहोगे सर 24। शेष काम कितने बचे, 24। अब वो कह रहा है कि ये शेष काम बी कितने दिन में करेगा,
तो भाई हमें किसी के भी दिन निकालने हो भाई, दिन कैसे निकलता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 24 काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे, बी की एफिशिएंसी 4 है तो मैं इसको 4 से भाग करूंगा, भाई बी को लगेंगे 6 दिन। बी को कितने लगेंगे, 6 दिन। समझ आया कि नहीं आया भाई, समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो अगले क्वेश्चन में करूं या इसी को बता दूं, इसी को बता दूं। देखो दोनों तरीके देखो फिर से, क्योंकि पहले क्वेश्चन में समय लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसी में सारा समय डाल देता हूं। मैं क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये है हमारा 60 दिन का काम, 4 दिन तक यानी कि 4 डेज तक ए और प्लस बी दोनों ने काम किया। उसके बाद बी ने x दिन काम किया, ये मैंने लेट कर लिया। बी ने कितने दिन काम किया, x दिन। और काम कितना कराना है, आप कहोगे सर काम कराना है 60। काम कितना कराना है भाई, 60। कितना कराना, 60। तो a प्लस बी दोनों ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। बी ने कितने दिन काम किया, x दिन। किसके बराबर होगा, 60 दिन के। a प्लस बी 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 गुणा में 4 और प्लस में बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ये बी के दिन। तो 9 चौक 36, ये उधर जाके मैंने माइनस किया तो 4x की वैल्यू 24 आई, x की वैल्यू 6 आई। और x मैंने क्या लेट किया था कि बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया, वो मैंने x लेट किया था। अगर मैं इसी चीज को डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है 60। टोटल वर्क कितना है, 60। a प्लस बी ने 4 दिन काम किया, a प्लस बी 4 दिन में 36 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 36। तो ये बचा रिमेनिंग वर्क, किसके लिए बच गया, बी के लिए। अब यहां से ए चला गया, अब बचे हुए काम को केवल बी करेगा। बचे हुए काम को कौन करेगा, केवल बी। और बी एक दिन में 4 काम करता है तो 24 काम करने में बी 6 दिन लेगा। 24 काम करने में बी 6 दिन लेगा। इस तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जो ये नंबर दिया हुआ ना, ये नंबर उसको माइनस कर देंगे। जब भी ये बोले इतने दिन बाद चला गया, उतने दिन बाद चला गया, फला दिन बाद चला गया, तो ये जो जितने दिन बाद गया ना उसको माइनस कर दो, बचे हुए को बी से भाग कर दो। उम्मीद है भाई चीजें समझ आई होंगी। अगर चीजें समझ आई हैं तो यहां से स्टार्ट कर दो। कोई जरूरी नहीं है मेरे को इन क्वेश्चनों में आपको बेसिक समझाने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कायदे से कि आप एक ऐसी पढ़ाई करो कि जब भी आप इसको आगे लेके जाओ या किसी और को समझा रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई चीजों में मजा आया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ए एक काम को 15 दिन में करता है और 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी दी हुई है। उसके बाद 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और बी छोड़ देता है। 4 दिन बाद कौन छोड़ देता है, बी। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले देखते हैं भाई, ए जो हमारा है वो 15 दिन में पूरा काम कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है। एलसीएम आया 60, 15 चौके 60, 30 से भी काम चल जाएगा भाई, 30 भी ले सकते हैं। 15 दूनी 30 और 10 दिए 30, ऐसे। तो भाई ये क्या है, आप कहोगे सर ये है हमारा टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क। ये क्या है भाई, एफिशिएंसी। ये क्या है, एफिशिएंसी। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है। अब आ जाओ भाई, ए और बी, ए प्लस बी, यहां मैं लिख रहा हूं भाई नीचे इनकी एफिशिएंसी और ऊपर में लिख रहा हूं इनके दिन। क्या लिख रहा हूं, इनके दिन। और इनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, वर्क के। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो भाई ए प्लस बी ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया तो बेचारा ए बचा। मैंने मान लिया कि ए ने बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, एक्स दिन में किया है। बचा हुआ काम कितने दिन में किया है, एक्स दिन में। ए ने बचा हुआ काम एक्स दिन में किया है, ए प्लस बी ने 4 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी इंटू में 4 प्लस में ए की एफिशिएंसी इंटू में एक्स, और बराबर किसके होगा, 30 के। बराबर किसके होगा, 30 के। ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 2, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5। और ए अकेला कितना काम करता है, 2। बराबर किसके होगा, 30 के। 20 उधर जाके घट गया तो 2x की वैल्यू कितनी आई, 10। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 5। x की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, 5। तो ये जो शेष कार्य है, ध्यान रखना पूछ कर रहा है, ए ने अकेले ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया। अगर वो पूछता पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो भाई इसने रिमेनिंग काम तो 5 दिन में किया, इससे पहले भी 4 दिन काम चला है, तो फिर पूरा काम 9 दिन में होता। हम अभी केवल रिमेनिंग का दे रहे जवाब।
ठीक है भाई, ये बेसिक रहेगा। अगर अगर वैसे करना चाह रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो टोटल वर्क है वो हमारा 30 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो 20 काम इन्होंने निपटा दिया, 10 काम इन्होंने छोड़ दिया ए के लिए। 10 काम इन्होंने किसके लिए छोड़ दिया? ए के लिए। अब ए की एफिशिएंसी है 2 और डेज कितने हैं? एक्स। तो ए कितने दिन लेगा? 2 की स्पीड से 10 काम करेगा तो 5 दिन में सारा काम कर देगा। कितने दिन में सारा काम कर देगा भाई? 5 दिन में। मन्नू मॉर्निंग भाई, पहले बताओ कायदे से किस किस को समझ आ रहा है? ठीक है भाई, आगे चलें। अब 3 बंदे इसमें शामिल हो जाएंगे, ए बी 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 सी बी। ठीक है, एग्जाम में करना भाई ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले ऐसे सीखना है, उसके बाद ऐसे करना है। टोटल वर्क कितना है? 30। दोनों मिलकर 4 दिन काम करेंगे तो 20 निपटा देंगे। रिमेनिंग वर्क जो इन्होंने छोड़ दिया ए के लिए 10 है, 2 की स्पीड से ए 10 करेगा तो 5 निपटा देगा। आ जाओ भाई, आदमी हो गए 3। कितने हो गए? 3। ए बी सी, एक व्यक्ति एक कार्य को 9, 12 और 18 दिन में कर सकता है। उन सभी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद, कौन सी टाइप कर रहे हैं हम? बाद वाली, तो बाद में हम हमेशा माइनस करते हैं। 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आ जाओ भाई, एक बंदा ए है, इसने 9 दिन तक काम किया। एक बंदा बी है, नहीं ये 12 दिन में काम खत्म करता है। एक बंदा सी है, ये 18 दिन में काम खत्म करता है। सबसे पहले टोटल वर्क की बात करेंगे भाई। 18 दूनी 36, 36 एलसीएम आ गया। 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल लेना स्टार्ट करो। 18 की गुणा में 1 से करूंगा तो 18 आएगा। ये 9 से भाग होगा लेकिन 12 से नहीं होगा। 18 की गुणा में 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 36। ये 12 से भी भाग होगा, 9 से भी भाग होगा, तो एलसीएम कितना ले लिया मैंने? 36। अगर छोटे नंबर है तो हम ऐसे ले लेंगे, बड़े नंबर है तो फिर हम एलसीएम बड़े तरीके से ले लेंगे। अब ये कह रहा है भाई उन सभी ने एक साथ मिलकर कार्य किया। अब देखो 36 कार्य करने में इन्होंने क्या किया? ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया। ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि तीनों ने 3 दिन तक काम किया भाई। कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। अब किसने छोड़ दिया? ए ने। तो बंदे रह गए 2। कितने रह गए बंदे? 2। तो भाई पूछ रहा है शेष कार्य कितने दिन में होगा, यानी बी और सी के द्वारा शेष कार्य करना है। हमने लेट कर लिया शेष कार्य एक्स डेज में होगा। कितने डेज में होगा? एक्स दिन में। कितने दिन में होगा? एक्स दिन में। अब जो ये 36 का हिसाब है ये कैसे है भाई? ए प्लस बी और प्लस सी, ये 3 दिन तक लगे रहे, उसके बाद ए चला गया, ये बेचारे एक्स दिन तक लगे रहे, और जब तक लगे रहेंगे जब तक 36 काम नहीं हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। कितनी एफिशिएंसी भाई? 4 और 3 7 और 2 9। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 9। तो 9 तिये 27। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 और 2 5। और कितने दिन तक काम करेंगे? एक्स दिन तक, बराबर है 36। तो भाई 27 उधर जाके मैंने माइनस कर दिया, कितना बचा? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/5 दिन। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/5 दिन। ये रहा भाई 9/5 दिन। तो रिमेनिंग कार्य b प्लस सी 9/5 दिन में कर लेंगे। हाँ भाई, एक आंसर आ गया भाई। आंसर देना स्टार्ट करो भाई आप भी। अब नहीं समझ आ रहा तो मैसेज करो, समझ आ रहा तो भी बता दो भाई, कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहे मेरा, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखा करो। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी 3 बंदे थे जिन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन तक की कर पाए, फिर एक बंदा निकल गया। ठीक है, उन सभी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने किया लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो a प्लस बी प्लस सी 3 दिन तक काम करते रहे, उसके बाद a चला गया, तो b प्लस सी काम करते रहे। वो कह रहा है कितने दिन में करेगा? हमने मान लिया x दिन में करेगा। एग्जाम में कैसे करते? टोटल वर्क, एलसीएम तो हमने लेना ही है भाई। टोटल वर्क कितना है? 36। 3 बंदों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। ए प्लस बी और प्लस सी, इन्होंने भाई काम किया 3 दिन तक। इनकी एफिशिएंसी है 4 और 3 7 और 2 9।
तो भाई 27 काम ये निपटा दिया। जब 9 काम बचा था ना तो ए ने मना कर दिया, तो फिर बचा हुआ काम बी प्लस सी ने किया। कितने दिन किया? x दिन किया। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5। 5x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9/5। ऐसे करना भाई एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट घटा देंगे। सर जेल वार्डन का रिजल्ट चेक ही नहीं हो रहा। मनु कहां आया रिजल्ट? वार्डन का नहीं आया, एएस का आया है। आपका भी आजकल में आ जाएगा। फिजिकल तीनों का एक साथ है, रिजल्ट तो देंगे ही भाई। ठीक है भाई, इस तरीके से 3 बंदे हो 2 बंदे हो कोई दिक्कत ही नहीं। जब भी ये बोले इतने दिन बाद चला गया, उसको माइनस कर दो और रिमेनिंग वर्क को बचे हुए बंदों से करा दो। जो चला गया तीनों का माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क को बचे हुए बंदों से करा दो। आ जाओ भाई, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही भाई। ए बी सी 3 बंदे हैं, 15, 12 और 20 दिन में काम करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और सी 2 दिन के बाद निकल गया। तो ए और बी द्वारा शेष कार्य कितने दिन में किया जाएगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। आप भी निकालने की कोशिश करो, मैं भी निकालने की कोशिश करता हूं। एक बंदा ए है जो लेता है दिन 15, एक बंदा बी है जो लेता है दिन 12, एक बंदा सी है जो लेता है दिन 20। ठीक है, एलसीएम लो भाई। एलसीएम आया 60। 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 20 दिए 60। ठीक है, जब थोड़े से क्वेश्चन आप निकाल लोगे तो भी आप एलसीएम ऐसे डायरेक्ट लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी संख्या हो गई एलसीएम में। 20 की मैंने टेबल ली, 21 जा 20, 15 के में नहीं आएगा, 12 के में नहीं आएगा। 20 दूनी 40, 15 के में नहीं आएगा, 12 के में। 20 दिया 60, 15 में भी आ गया और 12 में भी आ गया। ठीक है, अब आ जाओ भाई, हिसाब किताब देखो कैसे कैसे है। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन सी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, यानी 2 दिन तक इन तीनों ने किया। सी चला गया तो बी बचा और ए बचा। ए बच गया और बी बच गया। ठीक है, हमने मान लिया इन्होंने रिमेनिंग काम कितने दिन में किया? x दिन में। और काम कितना निपटाना है? 60। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 3 12। कितनी एफिशिएंसी? 12। a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 5 और 4 9। तो 12 दूनी 24 प्लस में 9 इंटू में x, 9x बराबर होगा 60 के। ये इक्वेशन है भाई। तो 9x की वैल्यू इधर जाकर 24 घटाएंगे 36 बचेगी। x की वैल्यू 9 6 36। तो जो रिमेनिंग काम है वो 4 दिन में पूरा होगा। रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा होगा भाई? सर टोटल वर्क 36। गलत कर दिया किसी का? 36 ही है भाई, कुछ और लिख लिया मैंने। सही तो है। जो ए और बी करेंगे भाई, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। बाकी क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मुझे मैसेज कर दो भाई। मन्नो देखो ये आ गया भाई। अब देखो एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में यही पकड़ के यही निपटा दो। टोटल वर्क कितना है? 60। इधर कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना है? 60। कार्य शुरू किया और 2 दिन तक कार्य चला। तो 2 दिन तक a प्लस बी प्लस सी ने कार्य किया। a प्लस बी और प्लस सी 2 दिन तक इन्होंने जितना कार्य किया वो कार्य माइनस कर दो। जब भी बोले ना इतने दिन बाद चला गया, इतने दिन बाद चला गया, वो बाद वाला माइनस कर दो, बचा हुआ उनसे करवा दो। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 12 दूनी 24। 12 दूनी 24। तो रिमेनिंग काम है 36। ये किसने किया? a प्लस बी ने। हमने मान लिया x दिन में किया। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो 9x की वैल्यू 36। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। भाई जवाब तो दे दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार मुझे रिप्लाई तो करो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाओ, इतना साइलेंट होकर भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, हल्का सा चेंज होगा। जब भी आफ्टरवर्ड यूज करेगा या इतने दिन बाद चला गया, उतने दिन बाद चला गया, उसको हम क्या करते हैं भाई? माइनस। ठीक है, जो मैं यहां बेसिक से लिख रहा हूं वही काम मैं इधर कर रहा हूं अलग से, ताकि आपकी पकड़ बन जाए। पहले आप ऐसे सीखोगे, एग्जाम में आप ऐसे करोगे।
आ जाओ भाई, अब देखो क्या है। ए और बी एक कार्य को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ये भी समझ में आ गया। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो गणना करें कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। स्टेटमेंट में केवल एक चेंज आई भाई, केवल एक चेंज आया है लास्ट में। वो कौन सा चेंज आया है? ठीक है भाई, मैंने समझ आ रहा है। एक चेंज आया है, वो पूछ रहा है कि कंप्लीट काम कितने दिन में पूरा होगा, बस, और कुछ चेंज नहीं है। यहां पे कह रहा था कि रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से करें तो हमने देख लिया रिमेनिंग 4 दिन में हो रहा है, इससे पहले 2 दिन और काम चला, फिर आंसर 6 दिन हो जाता, दोनों में आ जाता। उसको देख के कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले दिया जो भी एग्जाम का है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बताएं काम कितने दिन में पूरा हुआ। ए और बी 10 और 12 दिन। ए अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है। एलसीएम आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, 60 ही लेना पड़ेगा भाई। 10 छिक्के 60 और 12 पंजे 60, ये आ गया एलसीएम। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लो भाई, ए प्लस बी एक साथ काम शुरू किया, एक साथ करा दो, और 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। उसके बाद ए चला गया, तो बचा हुआ काम हमने लेट कर लिया, बी ने एक्स दिन में किया। बी ने कितने दिन में किया? एक्स दिन में। तो वो कह रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। सेम काम है, कोई दिक्कत ही नहीं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 और 5 11, 3 दिन में ये काम करेंगे 33। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 5। ये बचा हुआ काम करेगा 5x दिन में, और काम निपटाना है 60। 33 उधर जाके माइनस कर देंगे, ये बचेगा हमारे पास 33 और 40 27 बचेगा भाई। और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 27/5, 5 5 25। थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना भाई। कितने दिन? 5 सही 2/5 दिन, 5 5 25। जो रिमाइंडर बचता है यहां पे हम लिखते हैं रिमाइंडर, यहां पे हम लिखते हैं कोसेंट, यानी यहां पे शेष लिखते हैं, यहां पे भागफल लिखते हैं, और नीचे वाला नंबर एज इट इज रहता है। उम्मीद है ये आपको पता होगा भाई, मैं यहां बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो रिमेनिंग काम 5 सही 2/5 दिन में पूरा होता है। वो कह रहा कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ। ये x की वैल्यू भाई, इससे पहले 3 दिन और भी तो थे। 5 सही 2/5 दिन, तो 5 सही 5/2 प्लस में 3, तो 8 सही 2/5 दिन। ये होगा कंप्लीट काम। कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। सर आप आंसर को हाइड कर दो, ओके भाई, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं है। रिमेनिंग पूछ रहा था तो x की वैल्यू बता रहे थे, टोटल पूछ रहा तो 3 दिन और मिक्स कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको करने का एक अलग तरीका और भी है शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप ऐसे ही कर लो। देख लेते भाई टोटल वर्क, देखो एग्जाम में कैसे करेंगे। जो मेरा टोटल वर्क है वो है 60। टोटल वर्क कितना है? 60। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, और 3 दिन के बाद ए चला गया। ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया भाई। ए प्लस बी ने काम किया 3 दिन तक। 6 और 5 11, काम कितने निपटा दिए? 33। तो रिमेनिंग काम, रिमेनिंग वर्क छोड़ दिया उन्होंने बी के लिए, बी के लिए ही छोड़ा ना, ए चला गया। तो भाई बी की एफिशिएंसी 5, तो 5x की वैल्यू 27, तो x की वैल्यू 5 सही 2/5 दिन, ठीक है। इसमें ये और जोड़ दो ऊपर वाले, ठीक है। एक तरीका और भी है इसका, हो सकता है कि आपने उससे भी सीखा हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पिछला हो जाएगा, इससे ये भी हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा जोर भी नहीं पड़ने वाला, तो चल जाएगा काम, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ऐसा ना हो कि किसी ने पहले सीख रखा और उसको लगे कि भाई ये अलग तरीका है। देखो a प्लस बी, और यहां है ओनली b, ये है 3 दिन और b के हैं x दिन, इस तरीके से चल रहे हैं। चलो छोड़ दो, जाने दो, 10 12 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। कर लोगे भाई, कुछ भी चेंज नहीं है। वो x की वैल्यू पूछ रहा था, वो इसमें जोड़ करके पूछ रहा है, और कुछ नहीं करना है। आ जाओ यहां पे। ए और बी ने काम शुरू किया, 2 दिन के बाद ए चला गया, तो गणना करें पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं भाई मैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छा, इसी तरीके का अगर 3 स्टेटमेंट में आ जाए तो कैसे करोगे? ऐसे 2 बंदे काम छोड़ के चले जाए तो, अगर बड़ा दिख जाए तो घबराना नहीं है। ये भी ऐसे ही है जैसे हम करते आ रहे हैं। देखिए भाई, 3 आदमी ए बी और सी 10 12 और 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद ए चला गया,
अगले 2 दिन के बाद सी चला गया। अब की बार बंदे चले गए 2 भाई, कितने चले गए 2। अब तक कितने जा रहा था, एक बंदा जा रहा था 2 को छोड़ रहा था, या एक जा रहा था 1 को छोड़ रहा था। 3 में से 2 चले गए, 3 में से कितने चले गए 2। लेकिन अभी भी टाइप एक ही है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। जब तक बाद चलते रहेंगे तो हम माइनस पर आएंगे, जब बिफोर आ जाएगा 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो हम वापस प्लस करना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ भाई, देखो एक बंदा ए ये 10 दिन में काम करता है, एक बंदा बी ये 12 दिन में, एक बंदा सी ये 15 दिन में। अब तक एलसीएम तो याद हो गया होगा, इनका 60 आएगा, 20 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। यहां तक तो सबको पता है। ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। लेकिन 2 दिन बाद ए चला गया, तो इसका मतलब इन तीनों ने 2 दिन तक काम किया। ठीक है भाई, यहां से टेबल बना दूं एक बार, ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। फिर कौन चला गया, ए, तो कौन कौन बंदा बचा, बी प्लस सी। कौन कौन बचा, बी प्लस सी। अगले 2 दिन बाद, ये 2 दिन नहीं भाई, अगले 2 दिन बाद बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया, पहले 2 दिन तक तीनों ने किया, फिर अगले 2 दिन बाद, यानी इस 2 को इंक्लूड नहीं किया, बी प्लस सी ने काम किया, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, सिर्फ बी बचा। हमने लेट कर लिया कि बी रिमेनिंग काम एक्स दिन में कर लेगा। बी रिमेनिंग काम कितने दिन में कर लेगा, एक्स दिन में। ठीक है, समझे भाई बात को। ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा, तो ए इनके साथ था। अगले 2 दिन बाद, ठीक है, यानी कि ये 2 दिन इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर ये ऐसे लिखता, ये वर्ड नहीं लिखता और यहां लिखता ऐसे कि 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, ये लिखता, ठीक है, और 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब 2 दिन यहां और 2 दिन यहां, फिर ऐसे सेपरेट करते इसको। अगले वर्ड यूज कर दिया तो ये 2 दिन इंक्लूड नहीं है, अगर अगला वर्ड यूज नहीं करता तो ये 2 दिन इसके अंदर होते। अब जो क्वेश्चन में है उसको देखते हैं। अगले 2 दिन बाद, अब ये स्टेटमेंट है भाई, 3 बंदों ने मिलकर 2 दिन काम किया, फिर बी प्लस सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, फिर उसके बाद भाई सी भी चला गया, बी ने एक्स दिन काम किया और काम कराना 60। बड़ा क्वेश्चन देख कर घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जब एक बंदा काम छोड़ के जा सकता था, 2 भी काम छोड़ के जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो काम छोड़ के जाए उसका काम माइनस कर देंगे, और क्या करना है। 3 बंदे 2 दिन काम कर रहे हैं भाई, 6 और 4 10 और 5 15, तो 2 दिन में ये 30 काम निपटा देंगे। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 15। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9, तो ये 18 काम निपटा देंगे। बी की एफिशिएंसी है 5, तो ये 5x काम करेंगे, और ये बराबर किसके होगा, 60 के। किसके बराबर होगा, 60 के। 30 40 48 48 और 2 50, तो 5x की वैल्यू आई 12। कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू कितनी आई, 12। इन दोनों को मैंने ऐड किया और 60 में से माइनस कर दिया। अब मैं इसको 5 से भाग करूंगा तो ये आएगा भाई 2 सही 2/5 दिन, 2 सही 2/5 दिन। ठीक है, बड़ा तो नहीं लग रहा क्वेश्चन, बताना मैं समझाने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ भाई। जब एक बंदा छोड़ के जा सकता है तो 2 भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई इसमें घबराहट वाली बात है नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हमारी आई 2 सही 2/5 दिन। अगर ये आपसे पूछता कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो बी बचे हुए काम को 2 सही 2/5 दिन में करेगा। अगर वो पूछ रहा कुल काम कितने दिन में हुआ है, तो पूरा कार्य कितने समय में हुआ है, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल वर्क 2 सही 2/5 दिन में हुआ भाई। टोटल वर्क कितने में हुआ, 2 सही 2/5 दिन। ये तो हुआ हमारा बेसिक, ये तो हुआ हमारा बेसिक। भाई मैं इतने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि आप चीजों पर समझ बना पाओ। क्या बना पाओ, समझ। एग्जाम में कैसे करना वो आ जाओ भाई। टोटल वर्क 60 है, यहां आ जाओ। जो टोटल वर्क हमारे पास है, हमने निपटाने 60 कार्य। कितने निपटाने, 60 कार्य। अब ये देखते जाओ, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15 दिन, और बी और सी की एफिशिएंसी 9 दिन। तो इन्होंने 15 दूनी 30 काम किया, ए प्लस बी और प्लस सी। जो जो काम करता जाए उसका काम माइनस कर दो, 30 काम। अब बचा हुआ काम कितना हुआ, 30। बचे हुए पे बी और सी 2 दिन तक लगे रहे, तो इसकी एफिशिएंसी 9। फिर 18 काम इन्होंने कर दिया। ये काम किसके लिए छोड़ दिया, बी के लिए। अगर एक बार बंदा जा रहा है, अगर एक बार बंदा जा रहा है तो एक बार माइनस करो। यहां पर हमने निकाला था भाई ये रहा,
ए प्लस बी 3 दिन काम करके और ए निकल लिया, तो बचा हुआ काम किसके लिए छोड़ दिया? बी के लिए। अभी बचा हुआ काम, अभी देखो भाई, पहले ए प्लस बी प्लस सी 30 काम करके चले गए, बचा हुआ बी प्लस सी के लिए छोड़ दिया, फिर बी प्लस सी 2 दिन तक काम करके चले गए, बचा हुआ काम किसके लिए छोड़ दिया इन्होंने? केवल बी के लिए। तो भाई यहां पे बी की एफिशिएंसी है 5, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं एज इट इज यहां लिख रहा हूं, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, काम वही है सारा। कुछ बैकलॉग है, कैसे कवर करें? क्या बैकलॉग है भाई? सूरज नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? जब एक बंदा छोड़ के जाएगा तो 2 भी छोड़ के चले जाएंगे भाई। एक छोड़ के जाएगा तो 2 भी छोड़ के चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगले पा जाओ, एक और लो ऐसा ही। 3 दिन बाद सी काम छोड़ के चला गया, अगले 1 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, 2 आदमी चले गए भाई छोड़ के। डायरेक्ट करा दूं कि बेसिक से कराऊं? पहले देखो, ए 10, बी 12 और सी 15। आ जाओ, एलसीएम 60, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, यहां तक तो हमको पता चल चुका है। सीधा एग्जाम वाला तरीका देखो, टोटल वर्क कितना है? आप कहोगे सर 60 है। पहले एक बार टेबल बना दो, इससे आपको समझ आ जाएगा। पहले ए प्लस बी और प्लस सी तीनों ने काम किया। ए प्लस बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया, यानी इन्होंने 3 दिन तक काम किया, फिर सी चला गया, इन्होंने अगले 1 दिन तक काम किया, उसके बाद दिन ऊपर लिख लेते हैं, 3 दिन 1 दिन, ए चला गया तो बाकी काम बी के लिए छोड़ गए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन काम किया, ए प्लस बी ने 1 दिन काम किया, और बी ने कितने दिन काम किया? x दिन। रेशो और एवरेज की वीडियो में हो गया है सर, वो 1 दिन 1 रिकॉर्डेड देख लो, 1 दिन 1 लाइव देख लो भाई आशुतोष। 1 दिन रिकॉर्डेड, 1 दिन। ठीक है भाई आकाश, बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन, टोटल वर्क है 60। देखो भाई एग्जाम में कैसे करना है, ये भाई मैं समझाने के लिए टेबल बना रहा हूं। जब आप घर पे क्वेश्चन निकालोगे तो आप सारी टेबल बनाओगे, बिल्कुल बेसिक से करोगे, एग्जाम वाले तरीके से करोगे। लेकिन जब हम एग्जाम में करेंगे तो तब तक हमारी चीज जो है ना, माइंड में चीजें बन चुकी होंगी, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे टोटल वर्क है 60 दिन, इन्होंने देखा कि पहला बंदा 3 दिन बाद गया, तो पहले बंदे गए, ये हो गया 6 और 4 10 और 5 15, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो इन्होंने कितना काम निपटाया? 45। तो इसके लिए 15 काम छोड़ के चले गए। इन्होंने 2 दिन तक काम किया, ए प्लस बी ने, 5 और 4 9। इन्होंने कितना काम किया? 9। इसके लिए ये 6 काम छोड़ के चले गए। बी की एफिशिएंसी कितनी? 5x की वैल्यू कितनी आई? 6। तो भाई 3 दिन यो, 5 दिन यो, और 1 सही 1/5 दिन ये, तो 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 1 5, यहां है 4 तो खैर होगा ही नहीं, 3 और 1 4, 5 ही हो सकता है, 9, हाँ 4/5। ठीक है, 5 सही 4/5, ऐसे कर लो भाई, क्योंकि 4 दिन तो इन्होंने नहीं कर दिया, तो 4 तो होगा नहीं, तो 4 दिन तो यही लगे रहे। बचा हुआ काम कितना बचा? 15 में से 9 गए 6, नहीं भाई 5 सही 1/5 ही आएगा, 5 सही 1/5 दिन। किसी का निकला है तो बताओ भाई आंसर नहीं दे रहे, क्या बात है? कौन कौन बच्चा है जो पहली बार सीख रहा है, मुझे वो भी बता दो भाई, या फोन को चला के रख के चले गए? फटाफट बताओ। ठीक है, मेरा सर निकल गया। ठीक है भाई, 11 काम है ए प्लस बी का, 6 और, अच्छा ठीक, ओके भाई, ऐसे बता दिया करो भाई, जल्दी करने के चक्कर में मैंने गलत कर दिया भाई।
बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो है 6 और 4 11। ठीक है भाई, तो 45 15 माइनस 11 बचे 4 भाई। ठीक है आंसर। रिमेनिंग वर्क जो बचाओ 4/5 ही बचा है। बहुत बढ़िया भाई, इसका मतलब ध्यान तो तुम दे रहे हो। तो 3 और 1 4 और 4 सही 4/5 नहीं। ओके ठीक है भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक ही जैसा तो है। जो जाता जाए उसका काम माइनस करते चले जाओ। देखो भाई, इनको करने का ना एक तरीका है, 2 वालों को करने का एक और तरीका है, लेकिन वो जब इस 3 वाले पर लगाओगे ना आप, तो आप फंसोगे। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखाया, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का तरीका भी मैंने इसी तरीके से बनाया कि जो 3 वाले में भी लग जाए। इस तरीके से चीजें रहेंगी। आशुतोष फिर से मैसेज करके बताओ भाई, क्या समझ नहीं पा रहे हो आप? फिर मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि इसके बाद टाइप चेंज हो रही है। आफ्टर वाले हमने सारे कर लिए। ओके ठीक है भाई, क्लियर है। तो मनीष किस बैच में कहना चाह रहे हो भाई, एक बार मैसेज कर दो मुझे, बताना जरूर भाई। आ जाओ भाई। ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। तो गणना करें कितने समय बाद ए ने काम छोड़ा। कितने समय बाद ए ने काम छोड़ा। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो भाई 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, ये हो गई 30 हो गया टोटल वर्क। ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2। अब आगे कहानी लेकर चलो भाई, बनाओ टेबल। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। ए प्लस बी एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। हमने लेट कर लिया कि ये x समय बाद काम छोड़ देता है, और जो पूरा काम है वो 9 दिन में खत्म हो रहा है। ए चला गया तो ये बी दिन काम करेगा। कितने दिन काम करेगा भाई? 9 माइनस x दिन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ए प्लस बी x दिन काम करते हैं, बचे हुए काम को b करता है और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो जाता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? 9 दिन में। मैंने मान लिया कि जो निकालना वही मान लिया। कितने समय बाद a चला गया? a प्लस बी ने x दिन तक काम किया। कितने दिन तक? x दिन तक। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है। तो b ने कितने दिन काम किया? 9 माइनस x दिन। 9 माइनस x दिन। मान लो यहां पे इसने 4 दिन काम किया और काम 9 दिन में खत्म हो रहा, तो यहां पे 5 दिन करेगा। कितने दिन करेगा? 5 दिन। एक आंसर आ गया आपकी बार पहले ही। ठीक है, देखते हैं भाई। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और केवल b की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5x, पीछे प्लस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 ब्रैकेट में 9 माइनस x बराबर किसके होगा? 30 के। तो 5x प्लस 18 माइनस 2x बराबर है 30 के। 5x में से 2x गए, कितने बचेंगे भाई? 3x। उधर 18 गया, कितने बचेंगे? 12। तो मैंने इसको x से भाग किया, मेरे x की वैल्यू कितनी आई? 4। यहां तक समझो, आया कि नहीं आया पहले बताओ। x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 4। तो x की वैल्यू अगर 4 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है? 4। ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। इस तरीके से कहानी है। अब देखो भाई एग्जाम में कैसे करेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। इन्होंने कहा कि ए और बी ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। हमने मान लिया इन्होंने x दिन बाद काम छोड़ दिया। इन्होंने x दिन तक काम किया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो बचा हुआ काम बी ने कितने दिन किया? 9 माइनस x दिन में। एग्जाम में देखो कैसे करेंगे भाई। टोटल वर्क है 30, टोटल वर्क है 30। अब एक बात नोट करो,
पूरा काम 9 दिन चला है भाई। यहां पर भी बी था और यहां पर भी बी था, यानी बी तो यहां से लेकर यहां तक था ही था। अगर पूरा काम 9 दिन चला तो इसका मतलब बी ने पूरे 9 दिन काम किया। यह बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? ठीक है मनीष, मैं आज करा देता हूं भाई। ठीक है, पूरा काम कितने दिन चला? 9 दिन। और बी 9 के 9 दिन मौजूद था और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो बी 9 दिन में कितना काम कर लेगा? बी 9 दिन में काम करेगा, आप कहोगे सर 18 काम करेगा। 18 और 2 20, यानी कि 12 काम इसने किसके लिए छोड़ दिया? इस 12 काम को कौन करेगा भाई? अब अगला क्वेश्चन आया, इस 12 काम को कौन करेगा? आप कहोगे सर इस 12 काम को ए करे। क्या होगा? ये 12 काम बचा भाई, बात समझी? आपने 2 बंदे हायर किए, ए और बी। ए और बी ने कुछ दिन काम किया, उसके बाद बचा हुआ सारा काम बी ने किया। तो भाई एक बात देखना, बी यहां भी मौजूद है और बी यहां भी मौजूद है। बी शुरू से लेकर लास्ट तक मौजूद है। अगर काम 9 दिन में पूरा हुआ है तो बी ने 9 के 9 दिन काम किया है और बी 1 दिन में काम 2 करेगा, तो इसका मतलब बी ने सिर्फ 18 काम किया है। तो ये 12 काम किसने किया है? आप कहोगे सर ये 12 काम सिर्फ और सिर्फ ए कर सकता है। कौन कर सकता है? ए, क्योंकि भाई बी तो यहां भी कवर कर लिया और यहां भी। अब ए ने अगर 12 काम किया है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ए ने 12 काम करने में 4 दिन लिए हैं, इसका मतलब ए रुका ही 4 दिन है। इसका मतलब ए कितने दिन रुका है भाई? 4 दिन। अब इस और इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, इसको इसी के अकॉर्डिंग बना दूं मैं। अगर बी ने 9 दिन काम किया, नहीं बेसिक तो ऐसे ही रहने दो, बन तो जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। समझ आया कि नहीं आया बताओ भाई? फिर से देखो एक बार, ए प्लस बी 10 और 15 दिन काम करते हैं। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया। ए एक्स दिन के बाद चला गया, ए कुछ समय बाद चला गया, तो मैंने मान लिया कि ए जो है ना बी के साथ एक्स दिन तक बना रहा, उसके बाद चला गया। अगर टोटल काम 9 दिन में खत्म हुआ तो कुछ दिन बी ने इसके साथ किया और बचे हुए दिन में केवल बी ने किया। इनकी वैल्यू रखी, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू 4 आई। तो यहां पर सीधा आंसर कितना आ गया? 4। यानी ए प्लस बी दोनों 4 दिन मौजूद थे, तो ए 4 दिन मौजूद था, बी तो रहा ही। एग्जाम में कैसे करेंगे भाई? अगर काम 9 दिन हुआ है तो बी यहां भी था और बी यहां भी था, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि बी ने केवल 18 काम किया है। 18 माइनस कर दिया, बचा हुआ काम कौन करेगा? केवल ए करेगा। ए 4 दिन था। आ जाओ, ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 16 दिन में पूरा हो जाता है। ए और बी एक साथ काम करते हैं भाई। ए करता है भाई 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। ये हो गए भाई। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, एलसीएम लिया मैंने 60, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। टेबल बनाओ भाई। ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है भाई। ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया, सिर्फ बंदा बच गया ए, और पूरा काम 16 दिन में खत्म हो गया। तो गणना करें बी ने कितने दिन बाद छोड़ दिया। हमने मान लिया कि ए और बी ने एक्स दिन काम किया भाई। कितने दिन काम किया? एक्स दिन। उसके बाद अगर काम 16 दिन में खत्म हुआ है तो 16 माइनस एक्स दिन ए ने काम किया। 16 माइनस एक्स दिन ए ने काम किया। भाई मैसेज कर दिया करो यार, बिल्कुल बुद्ध बन के स्क्रीन के सामने मत बैठो, बताया करो। एक क्वेश्चन चला गया तो बताया करो, समझ आ गया सर। तो भाई ये जो ए प्लस बी है, इसने एक्स दिन काम किया और ए ने 16 माइनस एक्स दिन काम किया। कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 16 दिन में पूरा हो जाता है। तो गणना करें कि कितने समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। करो भाई गणना, कितने समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखो भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 5x प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इससे 16 थी 48 माइनस में 3x बराबर होगा 60 के। 3 की गुणा 16 से की 48, 3 की गुणा x से की 3x। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2x। ये है 48, 2x प्लस 48 बराबर किसके? 60 के। तो 2x की वैल्यू होगी 48, उधर जाकर माइनस हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6।
यानी कि ए प्लस बी ने x दिन काम किया है, उसके बाद बी चला गया, तो भाई बी ने भी 6 दिन काम किया है। हाँ आंसर आ रहा है भाई, कोई बात नहीं, समझ लो। आंसर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताते रहो कि आंसर समझ आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में कैसे करेंगे भाई? टोटल वर्क 60, टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल वर्क 60 है, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, एक बात देखो भाई, बी यहां भी ए यहां भी काम कर रहा है और ये यहां भी काम कर रहा है, यानी ए ने शुरू से लेके लास्ट दिन काम किया है और काम चला है 16 दिन, यानी 16 के 16 दिन ए मौजूद था और ए एक दिन में 3 काम करेगा, तो ए ने काम किया 48, तो 12 काम किसके लिए छोड़ गया? वो बी के लिए। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 2, तो इसको 2 से भाग करेंगे, तो बी ने काम किया 6 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। सर जी प्लीज आप, ठीक है भाई रमेश, बिल्कुल बस ठीक है भाई, थैंक यू भाई। आया कि समझ में नहीं आया भाई? सचिन 48/1 = 6 दिन। हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई सचिन, रिप्लाई किया करो भाई जरूर। आगे चलते हैं भाई, ऐसे कर लोगे भाई? इसके बाद टाइप नहीं बचेगी कोई, सारी डाल दी मैंने इसमें। लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य ए ने अगले 10 दिन में पूरा किया, इस बात का ध्यान रखना भाई। ये तो हमने शायद कर लिया, ये टाइप तो हमने कर ली। ए 20 दिन और बी 30 दिन, इसे होमवर्क में करना भाई, ये तो पीछे कर लिया हमने। सबसे पहले यही तो टाइप की थी। तो बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा? देखो कर लेते हैं एक बार। ए 20 दिन, ए 20 दिन और बी 30 दिन। 20 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, बनाओ वही टेबल। लेकिन ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य ए ने 10 दिन में कर लिया। ठीक है, कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य इसने 10 दिन में कर लिया। किसने कर लिया? ए ने। तो टोटल काम कितना है हमारा भाई? ये बराबर होगा किसके? 60 के। ए प्लस बी कितना है? 5, तो 5x और ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 30 बराबर होगा 60 के, इस तरीके से। ठीक है, ये करा दिया भाई हमने, ये हो चुका हमारा। ये भी होमवर्क में भाई, फिर दोबारा से डल के क्या है क्वेश्चन? कोई बात नहीं, आज होमवर्क में काफी क्वेश्चन हुए। हाँ यहाँ आ जाओ भाई, इसमें थोड़े बच्चे काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ देना। अब देखना भाई, अब तक हम क्या कर रहे थे? ए इतने दिन बाद चला गया, बी इतने दिन बाद चला गया, ये इतने दिन बाद चला गया, ये इतने दिन बाद चला गया। अब होगा पहले चला गया, यानी काम खत्म होने से 1 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया। इस तरीके से करेंगे। जो ये पहले वाली टाइप है ना, इसमें हम चीजें प्लस करके चलते हैं और आफ्टर वाली टाइप में माइनस करके चलते हैं। पहले वाली में क्यों हम माइनस करके चलते हैं? पहले वाली में माइनस करने का रीजन है, अगर हम पहले वाले में कोई भी काम करने से इतने दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो हमने एक काम 30 दिन के लिया, 30 दिन में, और उस बंदे ने 29 दिन काम कर दिया या उस बंदे ने 28 दिन काम कर दिया, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है, जो उसकी टोटल सैलरी है उसको 30 से भाग करेंगे और 28 से गुणा कर देंगे, यानी उसकी एक दिन की सैलरी निकालेंगे और 28 से गुणा कर देंगे। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि उस बंदे को हम 2 दिन और काम पर बुला लें कि भाई आपको 30 दिन के लिए 6,000 रुपए मिल रहे हैं, आप एक काम करो, आपकी 2 दिन की छुट्टी होगी, आपका 28 दिन का काम है, आप 2 दिन और आ जाओ, उसके बाद आप 6,000 रुपए ले लो। वो कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगी। तो जो बंदा 1 दिन पहले काम छोड़ के चला जाए, 2 दिन पहले काम छोड़ के चला जाए, उसको 1 दिन और 2 दिन के लिए वापस बुला लो ताकि उसकी सैलरी पूरी दी जा सके। तो आफ्टर वाली टाइप में माइनस करके चलेंगे। 4 दिन बाद चला गया माइनस कर देंगे काम, 4 दिन पहले चला गया तो प्लस कर देंगे। लेकिन है सीधे 3 वाले भाई, 2 वाले इसमें डाल नहीं रखे मैंने। ए और बी कौन, मैं इसको 2 वाला बना देता हूं, 1 मिनट रुको, सी हटाओ, बस हो गया 2 वाला। बी काम छोड़ के चला गया तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा? करो भाई, पहले चीजें समझ लेते हैं ना अच्छे से। ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी इसी काम को 24 दिन में करता है। सी हटा दिया हमने इसमें से, सी को बाद में लेंगे, सी नहीं है इसमें, बस बाकी इतना ही है।
क्योंकि गया भी बी है तो ए का हिसाब कर देंगे। ए और बी एक कार्य को 20 और 24 दिन में करते हैं। ए करता है भाई 20 दिन में और बी करता है 24 दिन में। 20 और 24 दिन में करते हैं भाई, एलसीएम लो 20 का और 24 का। ऐसा नंबर जो दोनों को भाग कर दे 4, 4 पंजे 20 और 4 6 24। अब ऐसा नंबर कोई है ही नहीं जो 5 और 6 को भाग कर दे, तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 पंजे 30 और 30 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 120। 30 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 120। 20 से ये जाएगा 6 बार और 24 से जाएगा ये 5 बार। ये हमारा एलसीएम आ गया। यहां तक चीजें समझ आई भाई? यहां तक तो एज इट इज चलेंगी। हाँ रमेश करा दूंगा भाई, ठीक है, यहां तक एज इट इज चलेंगी। उन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले इन्होंने एक साथ काम शुरू किया। मैंने 2 बंदे कर दिए भाई, इसमें 3 थे, समझाने के लिए शुरुआत में 2 कर दिए हैं। 2 दिन इन्होंने एक साथ काम शुरू किया। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। तो भाई 3 दिन किसने काम किया? केवल ए ने। और इन्होंने कितने दिन काम किया? x माइनस 3 दिन। हमने मान लिया कि काम x दिन में पूरा हुआ है, तो काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी गया, तो ये इसके साथ था। और बचे हुए 3 दिन कौन था? केवल ए था। बचे हुए 3 दिन कौन था? केवल ए था। मैंने लेट किया कि पूरा काम x दिन में खत्म हुआ है, यानी यहां से लेके यहां तक x दिन लगे हैं, तो यहां 3 है, तो इधर x माइनस 3 बचा। इधर कितना बचा? x माइनस 3 दिन। ये आ जाओ भाई। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। केवल a की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, उसके अंदर 6 तिये 18 बराबर है 120। तो भाई 11x माइनस में 33 प्लस में 18 बराबर होगा किसके? 120 के। तो 11x की वैल्यू माइनस का 33 और प्लस का 18, इसमें से हम पहले 18 माइनस ही कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 3 कम, ये बचेगा हमारे पास 18 और 2 20, 15 माइनस का 15, उधर जाके ये हो जाएगा हमारा प्लस का 15। तो 5 3 और 1 ये आ गया हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई? 135। क्या किया भाई? माइनस 33 प्लस 18, इनका डिफरेंस कितना है? माइनस का 15, वो उधर जाके क्या होगा? प्लस का 15। 18 और 2 20 और 3 15, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू 135 बटे 11। 11 एकम 11, बचेंगे 2, 11 दूनी 22, उसके बाद 3, तो 12 सही 3 बटे 11 दिन। ये है x की वैल्यू। x की वैल्यू पूछ क्या रहा है? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो भाई टोटल कार्य बस सीधा यही आ गया, 12 से 3 बटे 11, क्योंकि हमने x क्या लेट किया था? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, वही हमने x लेट किया था। तो यही आंसर हो जाएगा भाई। एक बार समझो, क्वेश्चन पर मत जाना। 3 बंदे थे, इस कारण से मैंने आपको समझ आ जाए इसलिए बंदों को 2 कर दिया है, ठीक है। ना ही इसके ऑप्शन पर जाना, केवल ये समझना क्वेश्चन फिलहाल ये है कि ए और बी एक कार्य को 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने नहीं, उन दोनों ने, उन्होंने, खाली कर दो, उन्होंने एक कार्य साथ करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हुआ? बस ये है। ऑल 3 हटा दो, ऑल ऑफ देम। बस मैंने इस क्वेश्चन को ये कर दिया भाई। फिर इसको 3 पे भी ले आएंगे हम, एक बार समझाने के लिए है बस। ये किसके लिए है? समझाने के लिए। अल्ले पल्ले कितना पड़ा पहले वो बता दो, समझ कितना आया वो बता दिया करो भाई। मेरे भाई, मेरे भाई, 2 बंदे, काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी चला गया, ठीक है। तो लास्ट के 3 दिन कौन था? केवल ए था। लास्ट के 3 दिन कौन था? केवल ए था। सॉरी भाई। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? हमने मान लिया टोटल कार्य x दिन में पूरा हुआ है। तो भाई यहां से लेके यहां तक x, ये 3 दिन पहले चले गए, तो x माइनस 3, इन्होंने 3 दिन काम किया। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये आ गया आंसर। एग्जाम में कैसे करेंगे वैसे आ जाओ। टोटल वर्क 120, टोटल वर्क कितना है? 120। अब बताओ, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया, तो एक काम करो, बी को ये बोलो कि भाई तू 3 दिन और आ जा, अपनी पेमेंट पूरी ले ले। प्लीज सर रिप्लाई। सर
फोन में डाउनलोड नहीं हो रही है। कहना क्या चाह रहे हो, बाहर नहीं निकल रही क्या? दीपक, ठीक है दीपक मैं कराता हूं भाई। एवरेज वाली सीट फोन में डाउनलोड नहीं हो रही है, इस प्रॉब्लम को देखना एक बार। जीडी वाले बैच में पॉलिटिकल को लेकर के बच्चे कह रहे हैं कराने की, तो उसको भी देखना है। ठीक है भाई, मैंने ले ली दोनों बात आपकी। टोटल वर्क 120 है, 20 से 3 दिन का काम और करा दो। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 15। 3 दिन में कितना काम करेगा? 15। तो कार्य कितना हो गया? 135। काम कितना करना है? 135। अब ये 135 काम किसने किया भाई? जो बी गया था उसको वापस बुला लिया, तो ए प्लस बी दोनों ने किया। ए प्लस बी दोनों ने किया। एक की एफिशिएंसी 6 और एक की 5, तो कितने दिन में हो जाएगा? 135/11 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा? 135/11 दिन में। ये ऐसे एग्जाम में करना भाई। अगर ऐसे कई इतने दिन पहले चला गया तो उसको जोड़ दो, ऐसे कई इतने दिन बाद चला गया उसको हम घटा देंगे। ये दो ही टाइप है इसके अंदर, इस तरीके से भाई। ठीक है, अब ये मैंने समझा दिया है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं इसको 3 में लेकर के चलूंगा। 3 में कैसे करते हैं? ठीक है, 3 बंदे होते तो कैसे करते? कुछ भी नहीं करना है, जो बंदा गया है उसको वापस बुलाना है, उसको वापस बुला लो। क्योंकि देखो समझो ना बात को, अगर एक बंदे की सैलरी है 30 दिन की 6,000 रुपए और वो एक दिन नहीं आया, काम खत्म होने से एक दिन पहले चला गया, तो क्यों उसकी एक दिन की सैलरी काटनी? उसको बोला भाई एक दिन और आ, पूरे 6,000 रुपए ले ले। तो ये 3 दिन पहले चला गया, तो इसको 3 दिन और बुला लिया, तो 135 काम हो गया। ठीक है, 3 दिन का काम भी तो करेगा ये। फिर दोनों ने मिलकर दोनों से क्या कर देंगे? बात। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, हम इसको 3 की तरह करेंगे भाई, क्योंकि इसकी कॉपी अब ये पीडीएफ फिक्स है, कॉपी में तो ले नहीं सकते इसको। 3 दिन में आ जाओ। ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी इसी काम को करता है 24 दिन में, और सी इसी काम को करता है 30 दिन में। ऐसे कर लो भाई, एलसीएम लो। 20, 24 और 30। कोई ऐसा नंबर जो दोनों को भाग कर दे? 2 से करो भाई। 2 से 10 बार, 2 से 12 बार और 2 से 15 बार। अब इन तीनों को कोई एक नंबर नहीं भाग कर सकता, लेकिन 2 को कर सकता है, तो 3 से करो। 10, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। अब इन दोनों को 5 भाग कर सकता है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब 2 भाग कर सकता है, अब यहां पर केवल 2 बचा। ये एलसीएम आ गया भाई। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। एलसीएम आ गया भाई 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। हटाओ। अगर तीनों को कोई नंबर नहीं भाग कर सकता तो 2 वाला लेकर चल लो। 120 से जाएगा ये 6 बार, 120 से ये जाएगा 5 बार और ये 120 से जाएगा 4 बार। ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। सीधा एग्जाम वाला तरीका लिखवा दूं, बेसिक उधर से लिखवा दूंगा। टोटल वर्क कितना है? 120। टोटल वर्क कितना है? 120। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। ये है भाई बी। बी को हमने वापस बुलाया, उसको कहा कि अपना 3 दिन का काम और कर। बी ने 3 दिन का काम और कर दिया, तो टोटल वर्क हो गया 135। यहां तक समझो भाई। अगर मान लो सी भी चला गया होता ना, तो सी को भी बुला के करा देते। अगर पता किया है आपने सुधीर भाई, कैलेंडर आने वाला है, जितनी इस टाइम पर अफवाह चल रही है कि 5 वैकेंसी आ जाएंगी, ये वो उतना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं उसमें से क्या कटेगा या सारी कटेंगे। टोटल वर्क बराबर है 135। अब ये 135 काम कौन करेंगे भाई? केवल बी गया था, सी यहीं पर मौजूद था, बी को वापस बुला लिया, तो तीनों मिलकर करेंगे। 6 और 5 11, 11 और 5 15, 15 सत्ते 135। आंसर कितना आ गया? 7। ऐसे करना भाई। आंसर कितना आ गया? 135। अगर बेसिक से देखना चाह रहे हो, मैं इक्वेशन बना देता हूं भाई। 3 बंदे थे, ए प्लस बी और प्लस सी। हमने लेट कर लिया कि पूरा काम x दिन में हुआ है, यहां से लेके यहां तक हमने x लेट कर लिया, और b काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया, तो a प्लस सी ये लास्ट के 3 दिन में थे, और ये काम पूरा होने से 3 दिन पहले था। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करना, बेसिक से आ जाएगा। टोटल वर्क 120। ठीक है, 135/15, 15 निम्मे 100। अच्छा शिट भाई, 15 सत्ते नहीं भाई, सॉरी 15 निम्मे 135, गलत बता दिया भाई। 15 सत्ते तो 105 हो जाएगा।
ठीक है भाई सचिन, वेरी गुड, कर लोगे भाई, आ जाओ आगे। ए बी सी एक कार्य को 24, 30 और 40 दिन में करते हैं। ए बी और सी एक कार्य को 24, 30 और 40 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लो भाई। यही तो है क्या 24, 30, 40? नहीं है, आ जाओ एलसीएम। 24, 30 और 40, 2 से 12, 2 से 15 और 2 से 20, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 20, फिर 5 से भाई 4, 1 और 4, फिर 4 से, ये एलसीएम आ गया भाई। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 120, एलसीएम आ गया कितना? 120। हटाओ, 24 पंजे 120, 30 चौके 120 और 40 तिया 120, ये आ गया भाई। टोटल वर्क है 120। कौन कौन छोड़ के गया भाई? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया। ये रसी 4 दिन पहले गया सी, 4 दिन वापिस बुलाया, 12 काम और कराए। काम कितने हो गए? 132 टोटल वर्क। भाई केवल सी गया था, ए और बी पहले से मौजूद था, सी को वापस बुला लिया, तो 3 हो गए, 5 और 4 9 और 3 12, 12 एकम 12 बचेगा, 1 12 एकम 12, तो काम खत्म होगा 11 दिन में। हाँ भाई मन्नू बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे भाई जवाब देते रहा करो, मैं थोड़ा भरोसा बना रहे कि आपको समझ आ रहा है। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है भाई, ये आपके मैं होमवर्क में दे रहा हूं। अब एक बढ़िया टाइप करेंगे भाई, उससे पहले आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। अच्छा ये कराऊं, इसमें 2 बंदे चले गए, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया। ये मिक्स टाइप है भाई, एक 4 दिन बाद चला गया, एक 3 दिन पहले चला गया। बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे? देखो भाई, ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन, एलसीएम 60, 10 छिक्के 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। देखो एग्जाम में कैसे करेंगे। टोटल वर्क है हमारे पास 60, टोटल वर्क कितना है? 60। मैंने आपको क्या बताया, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। आफ्टर वाला माइनस कर दो, 3 दिन तक ए ने काम किया, ये रहा 3, 18 काम मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास बचे 42 काम। कितने बचे? 42 काम। लेकिन 3 दिन बाद ए बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, बी 4 दिन पहले, पहले वाले को ऐड करो, 5 चौके 20, पहले वाले को ऐड करो, काम कितने हो गए? 62। कितने काम हो गए हमारे पास? 62। वापिस से 62 काम हो गए भाई। देखो यहां पे कौन गया था भाई? ए। यहां पे ए निकल गया था, तो बी और सी मौजूद थे, बी भी चला गया, बी को वापस बुला लिया, तो बचे हुए काम को बी और सी करेंगे। बचे हुए काम को कौन करेंगे? बी और सी। तो 62/9 कितना हो जाएगा भाई? 62/9, 9 छिक 54, 8/9 दिन। ठीक है, दिखने में बड़ा है, कुछ भी नहीं, 6 सही 8/9 दिन। ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन दिखाकर डरा भी दे, करवा दिया भाई, तो डरना नहीं है। मैंने आपको क्या कराया, एक दिन बाद कोई बंदा चला गया, फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराया, एक दिन बाद एक चला गया, एक दिन बाद एक चला गया, यानी 2 बंदे एक साथ चले गए। फिर हमने किया एक दिन पहले चला गया। अब ये मिक्स है, वो एक दिन बाद भी चला गया, एक दिन पहले भी चला गया। तो जो जिसके आगे ये लग जाए ना 3 दिन बाद, उसको माइनस कर दो, जिसके आगे ये लग जाए ना 4 दिन पहले, उसको वापिस बुला लो। बस इतना करना है। ठीक है, बेसिक से करके देख लेना, ये बढ़िया टाइप है भाई, आपके लायक। कहां गए क्वेश्चन? हाँ, आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे अगली चीज के लिए भाई। ठीक है, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए, बस एक सीजीएल में छोड़ रखा है, क्योंकि आप कहीं पर मार नहीं खाओगे, कहीं मार नहीं खाओगे। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, एक काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ये तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे? हमने ये लास्ट क्लास में किया था भाई, लेकिन मैं आपको कुछ चीज याद दिला दूं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ए प्लस बी, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को
15 दिन में करते हैं, C प्लस A उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ये भाई A प्लस B 12 दिन में, B प्लस C 15 दिन में, C प्लस A 20 दिन में, ऐसे करते हैं भाई। वे एक साथ पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे? वे एक साथ पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, एलसीएम आया भाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। मैंने आपको यह बताया था दो बंदों की एफिशिएंसी, दो बंदों की एफिशिएंसी, दो बंदों की एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी 6 बंदों की है। कितने बंदों की है? 6 बंदों की। 5 और 4 9 और 3 12। तो 3 की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 की एफिशिएंसी आई 6 दिन। 3 की एफिशिएंसी कितनी आई? 6 दिन। इस तरीके से 3 की एफिशिएंसी आ गई 6 दिन। ये आपको याद होना चाहिए बस। ये 2 कहां से आया? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, 2 बंदे 2 बंदे 2 बंदे और मुझे एफिशिएंसी बतानी हो A प्लस B प्लस C की, याद आया कि नहीं आया भाई? पिछली क्लास में करा रखा है। तो इनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, 12 का आधा 6। ये तो तीनों मिलकर जो तीनों की एफिशिएंसी वो कितनी है? 6। ठीक है, तो ये कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60/6 दिन में। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मेरा मतलब कहने का ये है कि क्या आप तीनों की एफिशिएंसी तुरंत निकाल सकते हो? मेन बात थी ये, क्योंकि अब ये काम छोड़ जाएंगे, अब ये काम छोड़ जाएंगे तो कैसे बात बनेगी भैया? इनको रोकना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी चाहिए हमें। देखो भाई A प्लस B एक साथ काम करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। C प्लस A 20 दिन में पूरा करते हैं और C प्लस B 15 दिन में पूरा करते हैं। A प्लस B 10 दिन, B प्लस C 20 दिन और C प्लस A 10 20 और 15। ये है भाई। इसको B करो भाई, ये रहा B प्लस C यहां है, C प्लस A यहां है। उल्टा सुल्टा लिख रहा है लेकिन ठीक लिखा हुआ भाई। ये है A प्लस B 10 दिन, उसके बाद है B प्लस C 15 दिन, B प्लस C 15 दिन। लिख कैसे ही लो भाई? C प्लस A दिया हुआ ना, C प्लस A 20 दिन और ये 15 दिन। ऊपर नीचे कैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन एफिशिएंसी से मतलब है। यहां आ जाओ, अब लो एलसीएम। वहीं 60, 10 छिक्के 60, 15 चौके 60 और 20 तिये 60। ये आ गया भाई। अब देखो क्या हुआ, मिलकर इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, यानी कि A प्लस B प्लस C ने 8 दिन तक काम किया। उसके बाद C शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? भाई A प्लस B प्लस C 8 दिन के बाद निकल लिए, A प्लस B प्लस C 8 दिन के बाद निकल लिए। तो A प्लस B और प्लस C की पहले एफिशिएंसी बताओ, तभी तो तीनों से काम कराएंगे। 6 और 4 10 और 3 13, 13 का आधा 6.5। ये इनकी एफिशिएंसी है। 13 का आधा कितना हुआ? 6.5। टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल वर्क है 60। इतने दिन बाद तो इनको घटा दो, A प्लस B और प्लस C, इन्होंने 8 दिन तक काम किया, इनकी एफिशिएंसी है 6.5। तो 6.5 गुना में 8, 8 पंजे 40, 0, 8 6 48, 52 काम किए भाई और 8 छोड़ के चले गए। कितने काम किए? 52। इन तीनों ने 8 दिन काम किया, तो तीनों से तो 8 दिन का काम भाई तब कराओगे ना जब तीनों की एफिशिएंसी पता होगी। तो तीनों की एफिशिएंसी, इनको जोड़ो और 2 से भाग कर दो, 6.5। अगर इन्होंने 8 दिन काम किया तो 8 दिन में 52 काम किया, इतने दिन बाद माइनस, इतने दिन पहले प्लस, तो कितना बचा भाई? 8। अब वो कह रहा है C शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ये 8 काम वो C से कराना चाह रहे हैं, यानी A प्लस B दोनों निकल लिए, A प्लस B दोनों निकल लिए। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी ये है। अब मुझे केवल C की एफिशिएंसी चाहिए, तो किसकी माइनस करनी पड़ेगी? A प्लस B की। किसकी माइनस करनी पड़ेगी? A प्लस B की। A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6.5 में से 6 माइनस करेंगे तो 0.5। कितनी एफिशिएंसी बची? 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 या 0.5 लिख लो, एक ही बात है। तो काम पूरा कितने दिन में होगा? 8 काम पूरा करेगा आधी स्पीड से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 16 दिन में निपटा देगा। समझ आया कि नहीं आया? एक बटा 2, बटे के बटे में बटा रहता नहीं तो बटा ऊपर जाएगा। ये भी चीज मैंने आपको बता रखी है। ये होमवर्क में निपटा लियो भाई, ठीक है।
आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। लगभग चीजें मैंने आपको, लगभग नहीं, छोड़ने वाली टाइप सारी करा दी आपको। आप क्वेश्चन देख के डरो नहीं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।